हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धम है और आज हम बात करेंगे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की रिसेंट विजिट हुई है 13 और 14 जुलाई को फ्रांस के लिए, जो बोल रहे हैं बहुत ही सक्सेसफुल और फ्रूटफुल रही है। इसी के बारे में अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिए, लाइक करिए, कमेंट भी करिए और साथ में सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सारी आने वाली नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। और अगर इसकी विजिट की बात करें तो बहुत ही खास है, क्योंकि सबसे पहले तो 14 जुलाई को बैस्टिल डे होता है, यानी कि यूरोप की सबसे बड़ी नेशनल हॉलिडे होती है फ्रांस में, जो कि उनको ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट मिलिट्री परेड होती है। वहां पे पीएम मोदी को इनविटेशन आया और वो गए भी, और वो बहुत ही फ्रूटफुल रहे, क्योंकि वहां पे इंडियन आर्मी की पंजाब रेजिमेंट और इंडियन एयरफोर्स की भी एक रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट करा, और साथ में राफेल फाइटर प्लेन्स भी वहां पे उन्होंने भी अपना शो दिखाया। बोल रहे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था और बहुत ही स्पेशल था कि हमारे प्रेसिडेंट को इनविटेशन मिला और वो एज अ चीफ गेस्ट थे वहां पे। और क्योंकि जो बैस्टिल डे होता है वो बेसिकली इतनी बड़ी जो परेड है उसका इतना नाम है और इतना इम्पोर्टेंट डे उस टाइम, तो ये बहुत बड़ी ऑनर की बात थी इंडिया के लिए और इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए। और साथ ही में उसके बाद बहुत सारे एग्रीमेंट्स भी साइन हुए। इसमें बात करें, सबसे पहले वो एग्रीमेंट जो था वो था कि को प्रोडक्शन होगी जेट इंजन की, जो है GE414, जो कि हमारे तेजस में MK2 में बहुत ज्यादा स्पेशल है, तो उसकी को प्रोडक्शन होगी, मतलब इंडिया और फ्रांस करेगा। साथ ही में हम 3 मोर सबमरीन्स परचेज करेंगे फ्रांस से, जो कि होगी स्कॉर्पियन क्लास। वो हम पहले भी कर चुके हैं 6, अब यह और हो गया है इसी से। और साथ में राफेल एम, जो कि मेरीन फाइटर प्लेन्स होंगे, वो भी हम खरीदेंगे राफेल के डसॉर जो बनाता है, लेकिन वो इस बार मेरीन वर्जन होगा, यानी कि इंडियन नेवी के लिए। वो भी 26 का ऑर्डर दे चुके हैं। हो सकता है ये आने वाले टाइम में और ज्यादा भी होगा इसका। और ये बहुत ही स्पेशल था क्योंकि ये, और साथ ही में फ्रांस ने यूपीआई और रुपए पेमेंट्स को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब वहां पे भी अब यूपीआई और रुपए कार्ड चल सकता है। जो कि एनपीसीआई और लाइक्रा, जो कि यूरोप की और फ्रांस की सबसे बड़ी एक डिजिटल कंपनी है, उन्होंने एग्रीमेंट साइन करके कंफर्म कर दिया है। और साथ ही में तीसरा जो एग्रीमेंट है जो मेन है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, 6G के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर। साथ ही में ओशन एनर्जी, एक पूरा रोड मैप तैयार करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर। और एक जो फ्रांस की होराइजन 24/7 2074 पॉलिसी है, वो भी उन्होंने अनाउंस करी, और उसमें साथ में इंडिया का बहुत ही ज्यादा स्पेशल मेंशन करा है कि इंडिया भी हमारी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में होगा। और अगर इसकी हिस्टोरिकल रिलेशंस की बात करें हमारी फ्रांस के, तो बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है, क्योंकि 1988 में ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हो गई थी सबसे पहली बार। साथ में 1988, 1999, 98 में जब प्रेसिडेंट हमारे, अगर इसकी और बात करें आगे कि जब 1998 में इंडिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करा था, तो जो उस टाइम के फ्रांस के प्रेसिडेंट जैकी मार्की, उन्होंने बोला कि इनको सही नहीं रहेगा इंडिया पे सैंक्शन लगाना, लेकिन किसी ने माना नहीं, तो उन्होंने तब भी हमारी इंडिया की साइड ली थी। और इंडिया और फ्रांस के बहुत ज़्यादा जो सिमिलैरिटीज़ है वो बहुत मिलती है, इनके इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा कन्वर्ज होते हैं। जैसे कि इंडियन ओशन दोनों ही कंट्रीज प्रोटेक्ट करना चाहती है, लेकिन फ्रांस इतनी दूर है, फिर भी उसे इंडियन ओशन की परवाह है, क्योंकि उन्हें पता है कि चाइना कितना ज़्यादा एग्रेसिव है। यहाँ तक कि साउथ चाइना सी में, इंडियन ओशन में, अलग अलग आइलैंड कंट्रीज में, यहाँ तक कि इंडिया के बॉर्डर पे भी, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो या आपका लद्दाख हो। और उन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट करा, जितने भी अभी पिछली रेजोल्यूशन हुई या लद्दाख के मैटर में भी। और साथ में यहाँ मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूनाइटेड नेशन हो गया, सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, WTO हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, साथ ही में और जो ट्राइलेटरल्स, मतलब छोटी मल्टीलेटरल, जैसे कि हो सकता है इंडिया फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया एक अलग बना रखा है, इंडिया फ्रांस और यूएई ने बना रखा है अलग। तो बोलते वो एक डिफेंस ग्रुप है या राफेल ग्रुप है, क्योंकि तीनों कंट्रीज के पास राफेल फाइटर प्लेन्स हैं। और साथ ही में इससे ज़्यादा और ये भी है कि जो हिस्टोरिकल रिलेशनशिप हम इतना है, जैसे कि ट्रेड और कॉमर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और पीपल टू पीपल रिलेशंस भी, क्योंकि ट्रेड और कॉमर्स अभी सिर्फ हमारा 10 to 12 बिलियन डॉलर्स है। बहुत ही कम है एज इतनी स्पेशल कंट्रीज के साथ, क्योंकि बाकी जो हमारे आसपास की कंट्री है दूर भी, उनमें हमारा दुबई तक का ही, मतलब यूएई के साथ ही हमारा 80 बिलियन से क्रॉस हो चुका है, लेकिन अभी फ्रांस के साथ सिर्फ 10 to 12 बिलियन डॉलर्स है। तो ये एक बहुत ही थोड़ा इस पे वर्क करने की बात है, जो भी क्रिटिक्स और एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि यहाँ पे इंडिया और फ्रांस दोनों को काम करना पड़ेगा ताकि हमारा ट्रेड और कॉमर्स बढ़े, और अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स आए। वैसे फ्रांस की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो ज़्यादातर सारी ऑलमोस्ट इंडिया में उनकी प्रेजेंस है, अलग अलग वेज में, जैसे कि किसी ने इन्वेस्ट कर रखा है, किसी की कोई सप्लाई चेन फैक्ट्री है, किसी की मैनेजमेंट है, कुछ ना कुछ, मतलब उनका है प्रेजेंस इंडिया में। तो ये काफ़ी एक अच्छी बात है, और इंडियन कंपनीज बहुत ज़्यादा हेविली इन्वेस्ट करते हैं फ्रांस के अलग अलग सेक्टर्स में। और सबसे बड़ी बात है कि फ्रांस हो या इंडिया हो, दोनों इंटरनल मैटर्स पे
कभी भी कमेंट नहीं करता। जैसे कि अभी मणिपुर में टेंशन चल रही है तो फ्रांस ने कुछ कमेंट नहीं करा। इवन ईयू की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर आया था कि करना चाहिए, लेकिन उन्होंने बिल्कुल नहीं करा। इंडिया ने तो रिजेक्ट ही करी थी वहाँ की स्टेटमेंट। और साथ में अभी पिछले इस ईयर्स के जनवरी से लेके अब तक फ्रांस में बहुत हैवी प्रोटेस्ट हुई है, लेकिन इंडिया ने भी कभी उनका रिप्लाई नहीं करा। उन्होंने बोला कि पीसफुली और डिप्लोमेटिकली इसको रिजॉल्व करना चाहिए, इतना बस यही बोला है। और दोनों कंट्रीज ने यही बोला है, ज़्यादा कुछ इससे ज़्यादा कमेंट्स नहीं करे बाकी और कंट्रीज में। तो यहाँ पे भी हमारे इंटरेस्ट काफ़ी अलाइन और कन्वर्ज होते हैं। और साथ में और इसकी बात करें कि ये जब से है इमानुअल मैक्रोन, तब से हमारी स्पेस और ज़्यादा बढ़ी है। और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने करा है, जैसे कि 50,000 स्टूडेंट्स अभी एट प्रेजेंट आ रहे हैं, और इसको और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। इसलिए उन्होंने बोला 2027 तक 30,000 स्टूडेंट्स हम और इंक्रीज कर देंगे। वैसे ये और ज़्यादा बढ़ना चाहिए। और सर्विसेज के लिए भी हुआ है एग्रीमेंट कि हम इसको भी बढ़ाएंगे दोनों कंट्रीज। तो ओवरऑल ये काफ़ी फ्रूटफुल और सक्सेसफुल विजिट थी। और साथ में लास्ट में मैं ये बताना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक और उनका डिस्टिंक्शन ऑनर मिला है, मतलब कि जो सबसे बड़ा फ्रांस का अवार्ड होता है, लीजन ऑफ क्रॉस, जैसे कि हमारा भारत रत्न होता है, उनको वो मिला है। वो बेसिकली 180 ईयर्स ओल्ड पुराना अवार्ड है, जो कि नेपोलियन बोनापार्ट ने एस्टैब्लिश करा था। तो वो भी उनको मिला। और यही वही बोल रहे कि इतनी फ्रूटफुल और सक्सेसफुल विजिट रही है। और उसके बाद वो गए एक दिन की विजिट के लिए यूएई, जो भी उसका भी है। अगर उसकी आगे बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो हुआ है वहाँ पे रूपी धर्म। अगर बात करें आगे, जो यूएई की विजिट हुई वो भी बहुत स्पेशल हुई। सबसे बड़ी बात तो हमारा जो आईआईटी दिल्ली है वो अब अबू धाबी में भी खुलेगा, और ये दूसरा होगा। पहला आईआईटी बॉम्बे था जो कि तंजानिया में खुलेगा, और अब अबू धाबी में। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे एजुकेशन सेक्टर के लिए। और साथ में कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने भी वहाँ की, इंडिया की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के साथ एमओयू करा है, और उनकी भी पार्टनरशिप काफ़ी डीप होगी अब एकेडमिक्स लेवल पे भी। और साथ में अगर बात करें इंडिया यूएई में, ही अब जो है वो हम ट्रेड कर सकेंगे दिरहम और रुपीस में, क्योंकि हमने एग्रीमेंट साइन कर लिया है। बेसिकली ये दिरहम रूपी ट्रेड सेटलमेंट सिस्टम होगा, जिसमें दोनों कंट्रीज आपस में ट्रेड करने के लिए रुपी का यूज करेगी इंडिया, और वो करेंगे दिरहम के। इससे हमारा जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो काफी बढ़ेगा। जो सेटलमेंट टाइम होता है बिटवीन कंट्रीज करेंसी के मामले में, वो बहुत कम होगा। साथ ही में जो हमारा इतना बुरा हाल हो रहा है एक्सचेंज रेट में रुपी का, क्योंकि वो बार बार नीचे जा रहा है, चाहे डॉलर्स हो पाउंड्स में, वो भी काफी थोड़ा स्टेबल होगा इससे। और उनकी करेंसी भी होगी। और साथ में और ज्यादा बूस्ट मिलेगा स्टार्टअप्स को, अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स के लिए। हमारे हमें जो रेमिटेंस आती है बाहर से, यूएई से स्पेशली, क्योंकि इतनी ज्यादा आती है, उसको बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा। साथ ही में ट्रेड अभी $85 बिलियन का, और बोल रहे हैं कि सितंबर जब तक G20 समिट होगी तब तक हम $100 बिलियन में चाहिए। तो ये बहुत बड़ा उसमें एक नया बूस्ट है, एक नया पैकेज दिया है बेसिकली। और साथ में जो इंडिया और यूएई का एक स्टार्टअप ब्रिज है, जिसमें कि इनोवेशन हो, मतलब और ज्यादा स्टार्टअप्स खुले, चाहे वो यूएई में हो, इंडिया में हो, और इंडिया के स्टार्टअप यूएई में खुल सके, यूएई के स्टार्टअप्स इंडिया में, और इन्वेस्टमेंट भी हो सके। बेसिकली यूएई के लोग इंडिया में इन्वेस्ट कर सके बहुत इजीली, ज्यादा उन्हें रिस्ट्रिक्शंस ना करे, पेपर वर्क, रेड टेपिज्म, वो सब खत्म हो जाए, और ऐसे ही इंडिया के लोग यूएई में कर सके, उसके लिए भी ये करा है। और ये ट्रेड सेटलमेंट सिस्टम इसीलिए बूस्ट होगा। और इसीलिए, और साथ में जो हमारा सेपा है, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, वो जो 2022 मई में साइन हुआ था, वो भी बहुत ज्यादा रिजल्ट्स ला रहा है। जैसे कि सर्विस सेक्टर काफी ग्रो हो चुका है। ट्रेड और कॉमर्स तो मैंने आपको बता ही दिया कि $85 बिलियन का है। इंडिया जैसे कि फोर्थ क्रूड ऑयल इंपोर्टर है यूएई से। साथ ही में और ये हो सकता है कि बढ़ जाए आगे, क्योंकि अब ये रूबी और दिरहम का जब से ट्रेड सेटलमेंट सिस्टम हुआ है। और इससे बेसिकली ओवरऑल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा रिलेशंस पे, क्योंकि और ज़्यादा हमारे रिलेशन इन डेप्थ, मतलब डीप होते जाएगी यूएई के साथ। क्योंकि जब आप आपस की करेंसी में करते हो तो आपका डॉलर की आपको कोई चिंता नहीं होती किसी भी सैंक्शन के, किसी भी उससे कि क्या मार्केट में प्राइस चल रहा है, आपको बस अपनी करेंसी में ही करना है। और साथ में यूएई भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है इंडिया पे, क्योंकि उन्होंने, जैसे कि आईआईटी दिल्ली तो खुली है, एजुकेशन सेक्टर एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि और स्टूडेंट्स जाएंगे वहाँ के, पार्टिसिपेट करेंगे, और ज़्यादा कल्चर का इंटीग्रेशन होगा हमारी कंट्री के साथ यूएई का, और यूएई का हमारा यूएई के साथ। और साथ ही में उन्होंने अभी कुछ महीने पहले ही एक एमिरिटी इंडियन कल्चर सेंटर खोला है, जहाँ पे बॉलीवुड की पूरी एग्जीबिशन हुई, मूवी स्टार्स आए, उनका पूरा कल्चर, हमारा सिस्टम, लैंग्वेज के ऊपर, ट्रेडिशन के ऊपर, फूड और कुजीन के ऊपर बताया गया, और कैसे बॉलीवुड एस्टैब्लिश हुआ है, क्या क्या उन्होंने अचीवमेंट्स करी है।
तो वो सब भी वहाँ दिखाया गया और बहुत सारे स्टार्स भी आए थे, बॉलीवुड स्टार्स भी यूएई गए थे। तो ओवरऑल ये बहुत इम्पैक्टफुल विजिट रही है ये भी और फ्रांस की भी, क्योंकि तीनों एक, मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था स्टार्टिंग में वीडियो में, ये ट्रायलेटरल है तीनों का, इंडिया, फ्रांस और यूएई का। तो टोटल ओवरऑल ये बहुत ही सक्सेसफुल और फ्रूटफुल विजिट रही है। इससे काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स हुए, काफ़ी सारे एमओयू साइन हुए, बहुत सारा ट्रेड हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट इसका था कि यूएई धर्म ट्रेड सेटलमेंट सिस्टम हो गया, ताकि हम लोकल करेंसी में ट्रेड कर सकेंगे। और साथ ही में फ्रांस के साथ, फ्रांस ने एक्सेप्ट कर लिया रुपए और यूपीआई सिस्टम को, तो वो भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। ऐसी वीडियो जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल भी प्रेस करिए, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। और लाइक कमेंट भी करना और बताना आपको कैसे लगी, सजेशन, ऑल्सो प्लीज गिव योर सजेशन।